एक बार एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने के। वो एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए और हर समय काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा सूत्र खोजकर लाओ। उन सारे बुद्धिमानों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़ा वाद विवाद किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष न निकला। थक हार कर वह सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक ने कहा, हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सारी किताबें छान मारी, बड़े बड़े ज्ञानियों से बहुत विवाद बात कर लिया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष न निकला। हमारी समस्या अब भी बड़ी हुई है। मैंने सुना है यहाँ पास के गांव के बाहर एक सिद्ध महात्मा ठहरे हैं। लोग कहते हैं वह समाधि है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों न हम उन्हीं के पास चले। वह लोग सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे और उनसे अपने सम्राट की बात बताई। सिद्ध महात्मा ने कहा, आप लोग मुझे अपने सम्राट के पास ले चलेंगे। उस महात्मा ने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने वो अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमत्कारी पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें एक सूत्र लिखा है। यह मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो ज़रूरत ही न पड़ी, इसलिए मैंने भीतर अभी तक खोलकर देखा भी नहीं। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब कोई उपाय शेष न रह जाए, सब तरह से 1.5 उपाय हो जाओ, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हो, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई बुरा समय आया ही नहीं, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें ज़रूर कुछ बड़ा राज होगा, आप रख लो, लेकिन शर्त याद रखना। इसका वचन दे दो कि जब कोई उपाय न रह जाएगा, सब तरह से निरुपाय हो जाओगे। जब अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त में इसे खोलकर पढ़ोगे, क्योंकि यह सूत्र बड़ा बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणतः खोला गया तो यह अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गई। इस बीच कई बार मन में विचार आया कि एक बार खोलकर देखते हैं, भला इसमें ऐसा क्या है। फिर सोचता कहीं खराब न हो जाए। फिर बरसों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गए। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट घोड़े पर सवार होकर भागा। अपनी जान बचाने के लिए राज्य तो गया, संगी साथी दोस्त परिवार सब छोड़ गए। 2-4 सैनिक उसके साथ थे, वह भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं था। दुश्मन सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे, तो सम्राट एक पहाड़ी काठी के होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, टापें सुनाई दे रही थी, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया रास्ता समाप्त हो गया। सामने एक बहुत ही भयंकर और गहरी खाई थी। वह लौट भी नहीं सकता था, क्योंकि दुश्मन के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट सबके लिए खड़ा रह गया कि क्या करे। फिर अचानक याद आई। एक काली अंगूठी, हटाया पत्थर, निकाला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह भी बीत जाएगा। इसे पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी बीत जाएगा। दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा।
यह पढ़ते ही सम्राट का दिमाग एकदम शांत हो गया। जो शरीर अभी तक डर के मारे काँप रहा था वह एकदम स्थिर हो गया। उसने सोचा, शायद उत्तर ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन इस उत्तर ने उसके भीतर मानो जैसे कोई सोया हुआ कोई सार छेड़ दिया। यह भी बीत जाएगा, यह बोध होते ही जैसे डर का स्वप्न ही टूट गया। अब वह व्याकुल नहीं था, बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था। वह शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात थी कि थोड़ी देर तक तो घोड़ों की टोपों की आवाज़ें सुनाई देती रही, लेकिन अब बंद हो गई। शायद सैनिक एक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। घना जंगल और पहाड़, और उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने मित्रों के सैनिक को वापस बुलाया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया। पुनः उसने जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्लाकर अपनी प्रजा से कहना चाहता था कि देखो, मैं वही महान सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ साम्राज्य जीत लिया है। मैं एक विजेता हूँ। गर्व और घमंड से उसका सिर ऊंचा हुआ जा रहा था। चमत्कारी पत्थर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसे उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, पत्र को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड सब गायब हो गया, एकदम शांत हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, बड़े प्रसन्न थे, एकदम शांत क्यों हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, क्योंकि ये वक्त ही है और गुजर जाएगा। जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में न दुख होने को कुछ है और ना ही खुश होने को। जो भी तुम्हारे पास अच्छा बुरा तुम्हारे पास है वह सब बीत जाएगा। अगर ये सूत्र तुम्हारे समझ में आ गया और हम देखेंगे कि और सारे दुख और सुख की पकड़ ढीली होने लगेगी। आप धीरे धीरे अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर पाने लगेंगे। जो चीज़ें एक दिन चली जाएगी, क्या अकड़ना, ऐसा गर्व किस बात के लिए इठलाना, सब बीत जाएगा। ये जवानी बीत जाएगी, ये 2 दिन की इठलाहट, ये 2 दिन की तितली जैसे पंख सब बीत जाएंगे। यह 2 दिन की चहल पहल है, फिर गहरा सन्नाटा छा जाएगा और यह सब बीत जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।